मेरी मोटी और पहलवान पत्नी। एक गांव में महेश और रीमा नाम के पति पत्नी का जोड़ा रहता था। उनके घर में महेश की माता भी थी। उनके परिवार में केवल 3 ही सदस्य थे। शुरुआती 1 साल में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बिगड़ने लगा। महेश और महेश की माँ रीमा को हर बात के लिए डांटने लगे, क्योंकि रीमा का मोटी होने लगी थी। उसको रंग रूप भद्दा होने लगा था। छोटे छोटे कामों के बीच महेश की माँ रीमा को खूब डांटने लगी, जिससे सुनकर रीमा अकेले में रोती रहती। एक दिन महेश अपने काम पर जाने वाला था। उसने रीमा को आवाज लगाई, रीमा, खाना लाओ, मेरे लिए भूख लगी है। महेश और महेश की माँ दोनों टेबल पर बैठ जाते हैं और खाने का इंतजार करने लगते हैं। रीमा को खाना ले जाने में थोड़ी देर हो जाती है तो महेश और महेश की माँ दोनों कहते हैं, खाना लाने में इतना समय? वहां से यहाँ तक आने में तुमने सारी पूड़ियों को ठंडा कर दिया। अब इन्हें कैसे खाऊं? रीमा उन दोनों की बातों को सर झुकाए सुनती रहती है और कुछ नहीं कहती। इतने में महेश रीमा से कहता है, अब खड़ी खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जाकर सब्जी लेकर आओ। रीमा थोड़ी देर में सब्जी लेकर आती है। सभी लोग खाना खाकर अपने अपने काम पर लग जाते हैं। महेश की माँ सोफे पर बैठी हुई होती है। तभी पड़ोस की एक बूढ़ी औरत उनके घर आती है। वह कहती है, लक्ष्मी, तेरा बेटा तो एकदम हीरो है, लेकिन तेरी बहू एकदम मोटी और बदसूरत। इस पर महेश की माँ जवाब देते हुए कहती है, हाँ, सही कहा तुमने, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। उन दोनों की सारी बातें रीमा छुपकर सुन रही थी। वे दोनों आपस में बात करते हैं कि ऐसी बहू को तो समाज में भी नहीं ले जा सकते, लोग हंसेंगे इसे देखकर। अब रीमा का सब्र का बांध टूट चुका था। वो बाहर आती है और उन दोनों से कहती है, माँ जी, मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। इस पर महेश की माँ कहती है, कहाँ जाओगी? रीमा कहती है, कहीं भी चली जाऊंगी। वैसे भी तुम्हें मेरे मोटेपन से बहुत ज्यादा समस्या है, तो मैं इस घर को छोड़कर चली जाती हूँ। रीमा उसी वक्त घर से बाहर निकल जाती है। यह देखकर पड़ोस की औरत कहती है, सही है, चली गई, तुम्हारे बेटे के सर से एक बला टल गई। अब तुम अपने बेटे की दोबारा शादी कर देना, किसी अच्छी सी बहू देखकर। हाँ हाँ, सही कहा तुमने। रीमा चलते चलते ही थकान महसूस करने लगती है और थोड़ी देर रुकती है और अपने आसपास विश्राम करने की जगह तलाशने लगती है। उसे सामने एक मंदिर दिखाई देता है। वह मंदिर के पास जाती है और उसकी सीढ़ियों पर बैठ जाती है। थकान ज्यादा होने की वजह से वह तुरंत बेहोश हो जाती है। इतने में गुरु माँ मंदिर से बाहर निकलकर आती है। वह तुरंत रीमा के ऊपर जल का छिड़काव करती है और उसे थोड़ा जल पिलाती है। थोड़ी ही देर में रीमा होश में आ जाती है और दुखी होने लगती है। गुरु माँ उसके दुख का कारण पूछने लगती हैं, तो वह कहती है कि मेरी सास और मेरे पति मेरे मोटेपन से परेशान हैं। हर रोज वह मुझे उल्टा सीधा कहते हैं और मैं केवल उनकी बातें सुनती रहती हूँ। मुझे बहुत बुरा लगता है। अब मैं घर छोड़कर आ गई हूँ। कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ नहीं पता। गुरु माँ कहती, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपके साथ ही रह लूंगी इसी मंदिर में। नहीं नहीं बेटा, अगर तुम विपत्ति में हो तो एक दिन के लिए मेरे पास ठहर सकती हो, लेकिन तुम इस तरह अपने घर को छोड़कर नहीं आ सकती। तुम्हें घर वापस जाना चाहिए। रीमा उस रात उस मंदिर में ही ठहर जाती है। इधर महेश काम पर से वापस लौटता है। लौटते ही वह रीमा को आवाज लगाता है, लेकिन तभी महेश की माँ आ जाती है। वह कहती है कि रीमा नहीं है, वह घर छोड़कर चली गई है। महेश गुस्सा होता हुआ कहता है, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए खाना लगाओ। महेश की माँ कहती है, इस बूढ़े शरीर से क्या काम हो सकता है, खाना तो नहीं है। यह सुनकर महेश और गुस्सा हो जाता है और कहता है, तो मैं क्या भूखा सो जाऊं? रीमा होती तो अभी तक खाना खा चुका होता और चला जाता। सुबह नाश्ते के समय महेश की माँ आवाज लगाती है, बहू, चाय लेकर आओ। लेकिन थोड़े ही समय बाद कहती है, रीमा तो घर छोड़कर चली गई, अब तो मुझे ही सब कुछ करना होगा। महेश की माँ धीरे धीरे किचन की ओर जाने लगती है, लेकिन तभी उसे चक्कर आ जाते हैं और वह वहीं फर्श पर गिर जाती है। उसकी तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। इधर गुरु माँ रीमा को समझाते हुए कहती है, बेटा, घर जाओ, तुम्हें इस तरह घर छोड़कर नहीं आना चाहिए। लेकिन रीमा नहीं मानती। तभी गुरु माँ कहती है, बेटा, तुम्हें कुछ अच्छा करना होगा जिससे तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारी कदर करें। और समझाते हुए
उसे घर जाने के लिए कहती हैं। रीमा गुरु माँ का आशीर्वाद लेकर घर की ओर रवाना हो जाती है। वह जैसे ही घर की ओर आती है, उसे घर के चारों ओर काफी भीड़ दिखाई देती है, जिससे वह अपने पैरों की रफ्तार को बढ़ा देती है। जैसे ही वह घर में घुसती है और देखती है कि उसकी सासू माँ बिस्तर पर पड़ी हुई हैं और गांव के कुछ लोग उसके चारों तरफ खड़े हुए हैं। रीमा पूछती है, मेरी सासू माँ को क्या हुआ है? तो उन्हीं में से एक बूढ़ी औरत कहती है, तुम्हारी सासू माँ खाना बनाने के लिए जा रही थी, तभी अचानक से बेहोश हो गई और जमीन पर गिर गई। तो डॉक्टर को बुलाओ, अभी डॉक्टर नहीं आ रहे हैं, तो एम्बुलेंस को फोन करो। आसपास के सभी हॉस्पिटल में एम्बुलेंस को कॉल किया है, लेकिन कोई भी खाली नहीं है। बोल रहे हैं थोड़ी देर लगेगी। इतने में तो सासू माँ मर जाएगी, अब मुझे ही कुछ करना होगा। यह कहते हुए रीमा अपनी सासू माँ को अपनी गोद में उठा लेती है और हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। हॉस्पिटल जाकर अच्छे से माँ का इलाज करवाती है। इतने में महेश भी वहाँ आ जाता है। डॉक्टर साहब कहते हैं, अच्छा हुआ जो तुम इन्हें समय पर लेकर आ गए, वरना कुछ भी हो सकता था। यह सुनकर महेश की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। वह रोकर प्यार भरी नजरों से देखता है और उसे धन्यवाद कहता है। रीमा, हम दोनों मिलकर तुम्हें मोटा मोटा कहते रहते थे, लेकिन तुमने आज हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया है। इतने में महेश की माँ भी होश में आ जाती है और कहती है, बहू इधर आओ। रीमा उनके पास जाती है। महेश की माँ कहती है, बेटा, मैंने ना जाने तुमसे कितना उल्टा सीधा कहा है, लेकिन कभी भी तुमने उसका जवाब नहीं दिया, और आज तो तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं? आज से तुम मेरी बहू नहीं और मैं तुम्हारी सास नहीं, बल्कि हम दोनों माँ बेटी हैं। यह सुनकर रीमा भावुक हो जाती है और महेश और रीमा दोनों उसके गले लग जाते हैं और हंसने लगते हैं। तो कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।